मेरे हाथ में इस वक्त 7 पासपोर्ट हैं, जो पिछले 10 से 15 दिनों में लोगों के फ्रेश पासपोर्ट पर यूएसए के वीजे लगे हैं। और आज की वीडियो में इंशाल्लाह ताला मैं आपको जो स्टिकर्स हैं वो भी दिखाऊंगा और ये भी बताऊंगा कि यूएस वीजा फ्रेश पासपोर्ट पर कैसे लगता है। अलग सजाद ब्लॉग में खुश आमदीद। यूएस टूरिस्ट वीजे के हवाले से जी हर महीने अल्हम्दुलिल्लाह वीजे जो हैं वो लगते रहते हैं। और हमारी जो पॉलिसी है वो हमेशा से ये रही कि हमने कभी भी किसी दोस्त को साथ बिठा के इंटरव्यू नहीं किया। हालांकि बहुत सारे क्लाइंट्स ये कहते हैं, खुद भी कहते हैं, जो जिनके साथ हमारी अच्छी दोस्ती होती है वो खुद ही कहते हैं जी सजाद भाई हमारे साथ वीडियो बनाएं। लेकिन मैंने कभी भी एक, क्योंकि हमेशा से एक पॉलिसी रखी है कि हम अपने क्लाइंट को डिस्क्लोज नहीं करते, क्योंकि हर बंदे की अपनी एक प्राइवेसी होती है, किसी ने बताना होता है, किसी ने नहीं बताना होता। तो इस वजह से हमने कभी किसी को जो है वो साथ बिठा के इंटरव्यू यूएसए के हवाले से नहीं किया। लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं वो फिर ये कहते हैं, बड़े अरसे से कह रहे थे कि सर कभी कोई विजिट वीज़ा लगा हुआ दिखाई दें, हमें पता भी लगे कि वीज़े लगते हैं या नहीं लगते। देखें, टूरिस्ट वीज़ा जो होता है वो हमेशा मैं कहता हूँ लगता भी है, रिजेक्ट भी होता है। बहुत सारे लोगों के वीज़े रिजेक्ट भी होते हैं, लगते भी हैं। तो अगर किसी का वीज़ा जो है वो लगा हुआ है तो इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि जनाब आपका भी वीज़ा लगेगा। और अगर किसी का रिजेक्ट हुआ है तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपका भी वीज़ा रिजेक्ट होगा। पिछले कुछ दिनों पहले हमारे एक दोस्त हैं, उनके वीज़े अप्रूव हुए, फिर उसके बाद कुछ और दोस्त हैं, उनके वीज़े अप्रूव हुए। तो मैंने कुछ दोस्तों से कहा कि यार जब आओगे तो मुझे ना पासपोर्ट ज़रा दिखा देना, मैं जो है वो आपकी शिनाख्त ज़ाहिर नहीं करूँगा, लेकिन मैं एक बार वीज़े जो हैं वो लोगों को दिखा दूँ कि अमेरिका का वीज़ा जो है वो कैसा होता है और उसका स्टिकर कैसा होता है। बहुत सारे लोग जो हैं वो इस तरह समझते हैं कि जी हमने तो कभी स्टिकर भी नहीं आज तक देखा कि अमेरिका का जो है वो स्टिकर वीज़ा कैसे होता है। मेरे पास इस वक्त कुछ 6 से 7 पासपोर्ट हैं जो कि मुख्तलिफ लोगों के हैं, जिनके वीज़े जो हैं वो यूएस के पिछले 1 महीने के दौरान लगे हैं। जिसमें एक जो है वो चौधरी असलम साहब हैं, उनका ये जो है ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये उनका जनाब वीज़ा यूएसए का जो है 5 ईयर्स का अप्रूव हुआ। इस तरह एक और दोस्त है, उनका भी जो वीज़ा है वो 5 साल का अप्रूव हुआ। तो जो वीज़े हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह लग रहे हैं। लेकिन इस वक्त मौजूदा सूरत हाल में जो है, अभी चूंकि न्यू ईयर करीब आ गया, तो मेरी जाती राय ये है कि अगर 20 के बाद आपका इंटरव्यू है, 22 के बाद इंटरव्यू है, तो आप इंटरव्यू ना दें, बल्कि आप उसको जनवरी में या फरवरी में ले जाएं। क्योंकि जनवरी फरवरी में जो है वो चूंकि छुट्टियों के बाद दोबारा नए सिरे से जो है वो ऑपरेशन स्टार्ट होते हैं एम्बेसियों के, और ट्रेवलिंग प्लान जो है वो लोग मार्च या अप्रैल का देते हैं, तो उसमें भी आपका वीजा लगने के चांसेस ज्यादा होते हैं। इस वक्त चूंकि रश बहुत ज्यादा है एम्बेसीज के ऊपर, तो वीजे की जो रिजेक्शन रेट है, वो जो मैं उसको डेली बेसिस पे जो असेसमेंट करता हूँ, वो इस वक्त जो है वो रिजेक्शन रेट जो है वो ज्यादा है। और वो लोग जिन्होंने आजकल में इंटरव्यूज दिए हैं वो ये मेरी बात से एग्री करेंगे कि इस वक्त जो है अगर 400 बंदा इंटरव्यू दे रहा है तो इसमें से 20-25 के जो है वो वीजे लग रहे हैं। मैं इस्लामाबाद की बात कर रहा हूँ। कराची की रेशो जो है वो थोड़ी बेहतर होती है क्योंकि वहां पे लोग कम होते हैं। तो अगर आपने टूरिस्ट वीजा अमेरिका का अप्लाई करना हो तो बेहतर यह है कि जनवरी फरवरी मार्च में आप इंटरव्यू दें। हम अल्हम्दुलिल्लाह यूएस टूरिस्ट वीजे की जो है वो कंसल्टेंसी कर रहे हैं। आपको कंसल्टेंसी चाहिए हो आप बिल्कुल मुझसे हासिल कर सकते हैं। एक बात आपने ज़हन में रखनी है कि हम सिर्फ कंसल्टेंसी कर सकते हैं, डॉक्यूमेंटेशन कर सकते हैं। जाना आपने है, इंटरव्यू आपने देना है, और इसमें आपके नसीबों का बहुत हद तक अमल दखल है। अगर अल्लाह ताला ने आपके नसीबों में लिखा हुआ है कि आपका जो है वो वीजा लगना है, आपका सफर अमेरिका का होना है, कनाडा का होना है, तो वो जरूर होना, कोई बंदा उसको रोक नहीं सकता। आपको कंसल्टेंसी चाहिए हो, हमारे ऑफिस से कांटेक्ट कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज।